हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है बच्चों। तो आज हम सब कक्षा 10 गणित चैप्टर 4 के प्रश्नावली 4.2 चैप्टर का नाम है बच्चों द्विघात समीकरण के प्रश्नों को हम लोग इस वीडियो में बिल्कुल सरल तरीके से हर एक प्रश्न को सरल करेंगे बच्चों। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन पहला हमारा कर रहा है गुणनखंड विधि से निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। तो जो ये दिया है द्विघात समीकरण, इनके हमको क्या निकालना है, इनसे मूल निकालना है ना, मूलों को ज्ञात करना है। तो देखिए पहला क्वेश्चन, तो बच्चों पहला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस के 3x माइनस के 10 बराबर 0। तो इसको जब हम हल करेंगे तो देखेंगे यहाँ पे एक्स स्क्वायर के गुणांक, एक्स स्क्वायर के जो बच्चों गुणांक है वो कितना है, 1 है। और यहाँ पे अचर पद कितना है बच्चों, 10 है। तो अब यहाँ पे हम करेंगे क्या, हम एक्स स्क्वायर का गुणांक और अचर पद का गुणा करेंगे तो टोटल हमारा आएगा बच्चों 10 एकम 10। अब 10 का हम ऐसा खंड करेंगे बच्चों कि दो संख्याओं में कि गुणा करने पे हमको 10 प्राप्त हो और उसी दोनों संख्याओं से अगर जोड़े या घटाएं तो 3 आना चाहिए। तो देखिए 5 गुणित 2, इसको दो भागों में जब हमने खंड किया तो 5 दूनी 10 आएगा और 5 में से बच्चों 2 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब हमको क्या करना है कि 3 के स्थान पे 5 माइनस के 2 मान रखना है। तो देखिए लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस के 3 के स्थान पे रखना है 5 माइनस के 2x माइनस के 10 बराबर 0। एक्स स्क्वायर इसमें गुणा होगा तो 5x, अब इधर से भी कोष्टक खुलेगा तो यहाँ पे चिन्ह परिवर्तित हो जाएगा। तो देखिए 5 और इधर से गुणा होगा तो x माइनस माइनस का गुणा प्लस, और ये हो जाएगा हमारा 2x माइनस के 10 बराबर 0। आगे देखिए दोनों में क्या कॉमन है, तो यहाँ से देखिए x कॉमन है तो यहाँ पे बचेगा x माइनस के 5 प्लस के 2, इसमें कॉमन ले लेंगे तो इस भाग में जब 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा हमारा x माइनस के 5 बराबर 0। अब देखिए बच्चों इन दोनों भागों में क्या कॉमन है, x माइनस के 5, तो x माइनस के 5 जब हम कॉमन लेंगे तो हमारा बचेगा x प्लस के 2 बराबर 0। ठीक है। अब बच्चों हम लिखेंगे क्या कि देखिए यहाँ पे लिखेंगे अतः समीकरण के मूल x के वे मान हैं जिनके लिए, वे मान हैं जो जिनके लिए क्या होगा कि x माइनस के 5 और कोष्टक में x प्लस के 2 बराबर 0 आएंगे, है ना। इसका मतलब ये है कि एक बार लेंगे x माइनस के 5 बराबर 0 तो हमारा आएगा, या यदि यहाँ पे लिख देंगे यदि x माइनस 5 बराबर 0 तो हमारा आएगा x बराबर के 5, और यहाँ पे जब हम बच्चों लेंगे यदि x प्लस के 2 बराबर 0 तो आएगा हमारा x माइनस के 2। ठीक है बच्चों, अब यही हमारे क्या हैं, दो मूल हैं। तो लिखेंगे अतः द्विघात समीकरण के मूल, अतः द्विघात समीकरण के मूल 5 माइनस के 2 हैं। ठीक है बच्चों, और यही हमको क्या करना था, मूल ज्ञात करना था। देखिए दूसरा क्वेश्चन, तो देखिए बच्चों इसमें हमको क्या करना होगा कि एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, 2 गुणित अचर पद कितना है यहाँ पे बच्चों 6, तो 6 दूनी 12, 12 को दो भागों में ऐसे खंड करना है कि हमारा उसी दो संख्याओं को जोड़े या घटाए तो आ जाए 1, और क्योंकि x का गुणांक यहाँ पे 1 है और दोनों संख्याओं से गुणा करें तो आ जाए हमारा कितना बच्चों 12। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे 4 गुणित 3, तो 4 तिहाई 12 और 4 में से 3 को हमको चाहे जोड़ के या घटा के यहाँ पे मान निकालना होता है x के गुणांक का, तो यहाँ पर आ जाएगा 1।
तो एक के स्थान पे बच्चों हम क्या लिखेंगे कि 2x स्क्वायर प्लस के 4 माइनस के 3x माइनस के 6 बराबर 0। तो 2x स्क्वायर प्लस के जब कोष्टक खोलेंगे तो 4x माइनस के 3x माइनस के 6 बराबर 0। ठीक है, आगे देखिए। तो देखिए इसमें और इसमें क्या कॉमन है, तो इसमें देखिए कि 2x कॉमन ले लेंगे तो हमारा बचेगा यहाँ पे x, क्योंकि x स्क्वायर था तो यहाँ पे एक x बचेगा प्लस के इसमें से जब 2 निकालेंगे तो हमारा 2 बच जाएगा और x बाहर निकाल लिए हैं। माइनस के यहाँ पे क्या कॉमन लेंगे, 3 कॉमन लेंगे बच्चों, तो यहाँ पे 3x था तो x बचेगा और यहाँ पे माइनस जब निकालेंगे तो यहाँ प्लस हो जाएगा और यहाँ पे 2 कॉमन हो जाएगा, 2 बचेगा यहाँ पे बराबर 0। आगे देखिए दोनों में क्या कॉमन है बच्चों, x प्लस के 2। तो जब एक कोष्टक में x प्लस के 2 हो जाएगा हमारा, जब कॉमन ले लेंगे तो हमारा अगले कोष्टक में जो बचेगा 2x माइनस के 3 बराबर 0। इसको बच्चों ऐसे भी लिख सकते हैं, यदि x प्लस के 2 बराबर 0 तो x बराबर के माइनस के 2। पुनः फिर लिखेंगे यहाँ पे, यदि 2x माइनस के 3 बराबर 0 तो 2x बराबर 3 या x बराबर 3 बटा के 2। तो नीचे लिखेंगे अतः द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर प्लस के x माइनस 6 बराबर 0 के मूल जो है बच्चों वो क्या है कि माइनस के 2 कामा 3 बटा के 2 हैं। और ये बच्चों हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। इस तरीके से इसको हम हल कर लेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, तीसरा है अंडर रूट के 2x स्क्वायर प्लस के 7x प्लस 5 अंडर रूट के 2 बराबर 0। तो देखिए बच्चों यहाँ पे x स्क्वायर का गुणांक कितना है, अंडर रूट के 2 इंटू अचर पद कितना है हमारा 5 अंडर रूट के 2। जब इसको हम गुणा करेंगे तो देखिए क्या आएगा, 5 और अंडर रूट 2 और अंडर रूट के 2। जब ये दोनों आपस में गुणा होगा बच्चों तो रूट यहाँ से हट जाएगा और सीधे बचेगा हमारा केवल एक 2। तो यहाँ पे कितना आ गया, गुणा 2 मतलब 5 दूनी 10 आ गया। अब 10 को 2 भागों में ऐसे इसको खंड करेंगे कि जोड़ने या घटाने पर हमको कितना लाना है 7 और गुणा करने पर 10। तो 5 गुणे 2 बराबर 10 और 5 प्लस के 2 बराबर 7। तो 7 के स्थान पे बच्चों हम क्या लिखेंगे, 5 प्लस के 2। तो देखिए अंडर रूट के 2x स्क्वायर प्लस के इसके स्थान पर रखेंगे 5 प्लस 2 और x प्लस के 5 अंडर रूट के 2 बराबर 0। तो अंडर रूट के 2x स्क्वायर प्लस जब ये कोष्टक खुलेगा तो ये हो जाएगा 5x प्लस के 2x और प्लस के 5 अंडर रूट के 2 बराबर 0। तो देखिए बच्चों इसमें कॉमन क्या है, तो यहाँ पे हम इसमें और इसमें 2 भागों में, इसमें देखिए पहले वाले भाग में क्या कॉमन है कि x कॉमन लेंगे तो अंडर रूट के 2x प्लस के 5 बचेगा और प्लस के यहाँ पे देखिए अगर इसमें हम 1 कॉमन लेंगे या बच्चों इसमें हम क्या कॉमन ले लें कि अंडर रूट के 5 कॉमन ले लेते हैं, है ना, अंडर रूट के 2 कॉमन लेंगे। ठीक है, जब अंडर रूट के 2 कॉमन लेंगे तो बच्चों हमारे यहाँ बचेगा क्या, अंडर रूट के 2x प्लस के यहाँ से अंडर रूट 2 बाहर आ जाएगा 5 बराबर 0। देखिए ये कैसे हुआ, क्योंकि हमको पता है कि अंडर रूट के 2 इंटू अंडर रूट के 2 बराबर के 2 हम इसको लिख सकते हैं। तो 2 के स्थान पे अगर 2 अंडर रूट के 2, देखिए अंडर रूट के 2 इंटू अंडर रूट के 2 अगर हम रख दें यहाँ पे और एक बाहर निकाल लेंगे बच्चों तो हमारा एक यहाँ पे बचेगा और जो कि ये दोनों का गुणा होगा तो कितना आ जाएगा 2। ठीक है, तो आगे देखिए अब एक कोष्टक में लिखेंगे अंडर रूट 2x प्लस के 5 और दूसरे कोष्टक में लिखेंगे x प्लस के अंडर रूट के 2 बराबर 0। लिखेंगे यदि अंडर रूट के 2x प्लस के 5 बराबर 0 तो अंडर रूट के 2x बराबर माइनस के 5 या x बराबर माइनस के 5 और ये भाग में आ जाएगा अंडर रूट के 2। ठीक इसी प्रकार लिखेंगे यदि, जब इसको लेंगे x प्लस के अंडर रूट 2 बराबर 0 तो x बराबर माइनस के अंडर रूट के 2। ठीक है बच्चों, तो आगे लिखेंगे कि अतः अंडर रूट के 2x स्क्वायर
प्लस के 7x प्लस के 5 अंडर रूट के 2 बराबर 0 के मूल एक हमारा आया है माइनस के 5 अंडर रूट के 2 और अंडर रूट के 2 माइनस के, यही हमारे दो मूल हैं इस समीकरण के। ठीक है बच्चों, देखिए अगला प्रश्न। देखिए बच्चों चौथा क्वेश्चन है 2x² माइनस के एक्स प्लस के 1/8 बराबर 0। तो इसको हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे बटा में आया है तो यहाँ पे जो यहाँ अचर पद होता है यहाँ पे 1/8 ये भिन्न में आया है, और यहाँ पे हम जब यक्स का गुणन निकालेंगे इसके स्थान पे बच्चों तो थोड़ा हमको दिक्कत होगी, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, आप किसी भी तरीके से हल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे दोनों पक्षों में 8 से गुणा करने पर। तो बच्चों जब दोनों पक्षों में 8 से गुणा करेंगे तो देखिए 8 2x² माइनस के एक्स प्लस 1/8 बराबर 8 इंटू 0। अब यहाँ से जब गुणा होगा तो 8 दूनी 16x² और माइनस के 8x और प्लस के 8 गुणित 1/8 बराबर ये 0 हो जाएगा। तो आगे देखिए तो 16x² माइनस के 8x ये कट जाएगा बच्चों, तो प्लस के 1 बराबर 0। ठीक है, अब देखिए हम क्या करेंगे कि x² का गुणांक कितना है 16 इंटू अचर पद हमारा यहाँ पे 1, इन दोनों का गुणा करेंगे तो आएगा 16। अब 16 का हम ऐसे खंड करेंगे दो संख्याओं में कि जोड़े या घटाए तो आ जाए 8 और गुणा करने पर 16, तो 4 इंटू 4 4 चौक 16, और इन्हीं दोनों संख्याओं को जब हम जोड़ देंगे बच्चों तो हमारा आ जाएगा 8। अब 8 के स्थान पे हम यही संख्या रख देंगे, तो 16x² माइनस के 4 प्लस के 4 x प्लस के 1 बराबर 0। ठीक है बच्चों, तो आगे देखिए 16x², जब ये कोष्टक खोलेंगे तो इधर से गुणा को साथ में लेकर चलेंगे और इधर से माइनस को भी, तो माइनस प्लस माइनस, और 4 में x का गुणा होगा 4x, यहाँ से प्लस माइनस का गुणा माइनस, और 4 में जब गुणा होगा बच्चों x का तो 4x प्लस के 1 बराबर 0। आगे देखिए इसमें और इसमें क्या कॉमन है, तो यहाँ पे देखिए 4x कॉमन है तो लेंगे 4x, और ये बचेगा क्या x माइनस के 1, और यहाँ पे देखिए बच्चों सॉरी 4, यहाँ पर 4 भी बचेगा है ना, क्योंकि 4 चौक 16, और यहाँ पे एक कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा हमारा 4x के माइनस के 1 बराबर 0। दोनों में देखिए 4x माइनस 1 कॉमन है, एक तरफ ले लेंगे तो बचेगा क्या 4x माइनस के 1 बराबर 0। तो देखिए बच्चों दोनों यहाँ पे संख्याएं देख रहे हैं, यहाँ पर भी और यहाँ पे दोनों मान बराबर आ रहे हैं, तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं कि 4x माइनस 1 का होल स्क्वायर है ना, 4x माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर 0, ये भी लिख सकते हैं, या लिखेंगे यदि 4x माइनस 1 बराबर 0 तो 4x बराबर 1 के, या x बराबर 1/4। ठीक है, और नीचे लिखेंगे पुनः यदि 4x माइनस 1 बराबर 0 तो 4x बराबर 1 या x बराबर 1/4। तो लिखेंगे अतः समीकरण 2x² माइनस के x प्लस के 1/8 बराबर 0 के जो मूल हमारे यहाँ हैं बच्चों क्या क्या आए हैं 1/4 और 1/4 हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिए अगला क्वेश्चन। तो पांचवा क्वेश्चन है 100x² माइनस के 20x प्लस के 1 बराबर 0। तो हमको पहले क्या करना होता है, x² का गुणांक 100 है और इंटू अचर पद 1, तो जब गुणा करेंगे बच्चों आ जाएगा हमारा 100, और 100 को 2 खंडों में विभाजित करेंगे तो देखिए 10 इंटू 10, 10 दहा में 100 हो जाएगा, और 10 को जोड़ेंगे तो कितना जाएगा 20, तो 20 के स्थान पे यही संख्या हम रखेंगे बच्चों। ठीक है, देखिए 100x² माइनस के 10 प्लस के 10 x प्लस के 1 बराबर 0, तो 100x² माइनस यहाँ पे 10x, ये कोष्टक खुलेगा तो माइनस इधर से गुणा होके माइनस प्लस माइनस आ जाएगा, और इधर से गुणा होगा बच्चों x, तो प्लस 1 बराबर 0।
तो देखिए इसमें क्या कॉमन है, हम यहाँ से 10 कॉमन लेंगे, 10x, तो बचेगा हमारा 10x माइनस के 1, और यहाँ से 1 कॉमन लेंगे तो बचेगा हमारा 10x माइनस के 1 बराबर 0। तो देखिए बच्चों दोनों कोष्टक में क्या है, 10x माइनस के 1 कॉमन ले लेंगे तो हमारा आएगा अगले कोष्टक में 10x माइनस के 1 बराबर 0। तो देखिए लिखेंगे यदि 10x माइनस 1 बराबर 0, तो 10x बराबर 1 के या x बराबर 1/10। ठीक है बच्चों, पुनः लिखेंगे यदि 10x माइनस 1 बराबर 0, तो 10x बराबर 1 या x बराबर 1/10। ठीक है, तो अब लिखेंगे अतः जो हमारा समीकरण था, अतः द्विघात समीकरण के जो मूल निकले हैं बच्चों, क्या निकले हैं, 1/10 और 1/10 हैं। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो देखिए बच्चों दूसरा क्वेश्चन कर रहा है, उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। तो यहाँ से देखिए उदाहरण 1 हमारा ये है, हमारा उदाहरण 1 कह रहा है निम्न स्थितियों को गणितीय रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, तो ये कह रहा है पहला क्वेश्चन, जान और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं, दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल जो आया है 124 है। हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कितने कंचे थे। तो देखिए बच्चों, तो देखिए यहाँ पे उदाहरण का पहला क्वेश्चन है, उदाहरण पहला का पहला क्वेश्चन है ना, ये कह रहा है बच्चों कि जान और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। तो हमको मानना है, क्योंकि दोनों के पास आरंभ में कितने कितने कंचे थे ये हमको निकालना है। तो हमको मान लेना है कि जॉन के पास, मान लेना है बच्चों, यहाँ पे मान लेंगे, माना है ना, माना जॉन के पास, माना जॉन के पास बराबर x कंचे थे और जीवंती है ना, और बच्चों जीवंती के पास जो कंचों की संख्या है, तो टोटल कितना था बच्चों, कुल मिलाकर 45 थे। तो जब इनके पास x आ गया तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 45 में से अगर x को घटा देंगे तो जो मान हमारा आएगा यहाँ पे संख्या में, वो जीवंती के पास के कंचों की संख्या होगी। तो यहाँ पे दे देंगे 45 माइनस के x कंचे। अब आगे देखिए क्या कर रहा है, दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। तो जब दोनों 5-5 कंचे खो देंगे तो इसको हम लिखेंगे 5 कंचे खोने पर, जब इनके पास से 5-5 कंचे खो जाएंगे तो बच्चों देखिए क्या होगा, तो नया जो मान निकलेगा इनके पास, तो जान के पास कितना होगा, x माइनस के 5 कंचे, और जीवंती के पास होगा बच्चों 45 माइनस के x और माइनस के 5। तो इसको हम और हल कर लेंगे तो 45 माइनस के 5 ये हो जाएगा हमारा 40 माइनस के x। इतने कंचे इनके पास बचेंगे। तो आगे क्या कर रहा है, देखिए कह रहा है कि अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। तो इनके पास जो कंचों की संख्या बची है, इनका जो गुणनफल है तो कितना है, 124। मतलब जान के पास के कंचों की संख्या और जीवंती के पास के कंचों की संख्या का गुणनफल। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार, बिल्कुल आराम से बच्चों हम लोग समझेंगे। प्रश्नानुसार क्या कर रहा है कि जान के कंचों की संख्या और जीवंती के पास कंचों की संख्या का जो गुणनफल है दिया है बच्चों 124। ठीक है बच्चों, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, द्विघात समीकरण निकालेंगे। तो देखिए
जब ये गुणा होगा तो यक्स इंटू 40 इसका इसमें गुणा होगा और माइनस फिर यक्स का यक्स में माइनस 5 का 40 में और माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा और 5 का यक्स में बराबर 124। तो आगे देखिए ये होगा हमारा 40 यक्स माइनस के यक्स स्क्वायर और 4 पंचे 20 200 और प्लस के 5 यक्स बराबर 124। तो आगे देखिए क्या होगा यहाँ पे माइनस के यक्स स्क्वायर पहले लिख लेते हैं और 40 और 5 क्या हो जाएगा बच्चों 45 यक्स माइनस के 200 इधर लाएंगे बच्चों तो 124 बराबर 0। आगे देखिए तो होगा क्या माइनस के यक्स स्क्वायर प्लस 45 यक्स और जब इसको बच्चों हम जोड़ेंगे तो 2 और 1 3 तो 324 बराबर 0। अब देखिए यहाँ पे यक्स स्क्वायर का जो गुणांक है बच्चों माइनस है तो क्या करेंगे इन सभी मानों को हम बराबर की उस तरफ ले चलेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा कि यक्स स्क्वायर माइनस के 45 यक्स और प्लस के 324 बराबर 0। ठीक है, तो अब क्या करेंगे बच्चों यहाँ पर लिख देंगे पक्षांतर करने पर या हम ये भी कर सकते हैं कि माइनस से गुणा करने पर दोनों तरफ। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे कि यक्स स्क्वायर का जो गुणांक है बच्चों यहाँ पे 1 है और अचर पद है हमारा 324। दोनों का जब हम गुणा करेंगे तो बच्चों हमारा क्या निकल कर आएगा 324। अब 324 को हम ऐसा खंड करेंगे दो संख्याओं में कि गुणा करने पर 324 आए और जोड़े या घटाए तो बच्चों कितना आ जाए 45 आ जाए। ठीक है, तो देखिए इसको हम खंड करने के लिए क्या करेंगे कि यहाँ से इसको या लस लेकर इसको हल कर सकते हैं, खंड कर सकते हैं गुणनखंड विधि से और उसी तरीके से कर सकते हैं ना बच्चों। तो देखिए होगा क्या, तो देखिए यहाँ पे 324 को जब हम दो भागों में बांटेंगे तो यहाँ पे देखिए अगर 9 से इसको काटें तो 9 त्रिक 27 है ना, 9 त्रिक 27, 12 में से 7 गए 5 और 9 छाक 54, तो कुल मिला के 9 गुणित 36। जब इन दोनों का गुणा करेंगे हो जाएगा हमारा बच्चों 324 और इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे बच्चों देखिए तो 36 9 कितना आ जाएगा 45। तो क्या करेंगे 36 प्लस 9 45 के स्थान पे हमको मान रखना है। तो देखिए आगे लिखेंगे यहाँ पे यक्स स्क्वायर और 45 के स्थान पे लिखेंगे बच्चों 36 प्लस के 9 यक्स प्लस के 324 बराबर 0। यहाँ से यक्स स्क्वायर ये गुणा होगा और कोष्टक खुलेगा तो 36 यक्स और माइनस के 9 यक्स प्लस के 324 बराबर 0। तो बच्चों यहाँ से कॉमन ले लेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे बचेगा हमारा यक्स, जब बाहर आएगा तो यक्स माइनस के 36 और माइनस के 9 कॉमन लेंगे बच्चों तो यहाँ बचेगा 9 बाहर आ जाएगा तो यक्स माइनस प्लस होगा तो माइनस आ जाएगा और इसमें से अगर हम 9 निकालेंगे तो हमारा बचेगा 36 बराबर 0। अब देखिए दोनों में क्या कॉमन है कि यक्स माइनस के 36 तो बचेगा क्या हमारा यक्स माइनस के 9 बराबर 0। तो लिखेंगे बच्चों यदि यक्स माइनस 36 बराबर 0 तो यक्स बराबर क्या आ जाएंगे 36 और यहाँ पे लिखेंगे कि यक्स माइनस 9 बराबर 0 तो यक्स बराबर क्या आ जाएगा बच्चों हमारा 9। तो जो हमारे कंचों की संख्या है बच्चों वो क्या होगी, लिखेंगे जॉन के पास लिखेंगे जॉन के पास कंचों की जो संख्या होगी बच्चों हमने क्या माना था यक्स बराबर तो क्या हो जाएगा 36 और जीवंती के पास क्या होगा बच्चों कि अब यहाँ पे हमने माना था 45 माइनस के यक्स। ठीक है, तो यहाँ पे जब मान रखेंगे तो 45 और माइनस के जब यक्स का मान रखेंगे 36 तो आएगा हमारा देखिए 9। ठीक है, और यही बच्चों हमारा क्या हो जाएगा ये द्विघात समीकरण जो हमारा है इसका ये मूल हो जाएंगे। ठीक है, कौन कौन 36 और 9, इसके मूल भी यही होंगे 36 और 9। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन देखिए दूसरा कह रहा है कि एक कुटीर उद्योग
एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 रुपये में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। तो आगे बोल रहा है किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 थी, तो हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौने की संख्या ज्ञात करेंगे। तो मान लेंगे बच्चों उस दिन निर्माण या निर्मित किए गए खिलौने की संख्या कितनी है, यक्स है। ठीक है, तो देखिए इसमें हल भी बच्चों दिया है, आप इसको आसान तरीके से बुक में देखिए दिया है, इसको समझ भी सकते हैं। तो देखिए दूसरा वाला जो क्वेश्चन है हमारा, मान लेंगे कि निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या, माना निर्माण किए गए खिलौनों की जो संख्या है बच्चों हमारा क्या है, यक्स है। ठीक है, आगे देखिए, तो देखिए बच्चों आगे क्या कर रहा है कि प्रत्येक खिलौने का जो मूल्य है वो 55 में से एक दिन के निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से। तो लिखेंगे, तो प्रत्येक खिलौने का मूल्य जो है, प्रत्येक खिलौने की जो मूल्य लागत है बच्चों वो क्या कर रहा है कि 55 में से एक दिन के निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, 55 माइनस के यक्स। ठीक है, की संख्या को घटाने से जो प्राप्त संख्या क्या है, देखिए आगे क्या लिखा है कि घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। ठीक है, तो अब देखिए निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या बच्चों कितनी है, एक है, और प्रत्येक खिलौने का मूल्य कितना है, 55 माइनस के यक्स रुपये। आगे देखिए क्या बोला था इसमें कि यदि एक दिन कुल निर्माण लागत 750 थी। तो देखिए जब एक दिन में कुल निर्माण लागत कितना है, 750 है, तो हम लिखेंगे, तो आगे हम लिखेंगे कि उस दिन का कुल निर्माण लागत, तो लिखेंगे कुल जो निर्माण लागत है, कुल निर्माण लागत है उस दिन का बच्चों क्या होगा, यक्स इंटू 55 माइनस के यक्स, और ये टोटल कितना मान दिया था, बराबर दिया था 124। ठीक है बच्चों, अब आगे देखिए, तो यहाँ से हम हल करेंगे, यक्स 55 माइनस के यक्स बराबर 124, और इसको हम लोग क्या करेंगे कि गुणा करिए 124, सॉरी बच्चों 124 नहीं बल्कि 750 दिया है, मिस्टेक हो गया, 750 है ना, 124 नहीं बल्कि दिया है यहाँ पे 750। ठीक है, और यहाँ पे हम लिखेंगे मान 750। अब देखिए ये जब गुणा होगा तो क्या होगा बच्चों कि यक्स में 55 का गुणा होगा और माइनस यक्स इंटू यक्स बराबर 750। तो आगे देखिए होगा हमारा 55 यक्स माइनस के यक्स स्क्वायर, और इसको बराबर किधर लाएंगे, तो माइनस के 750 बराबर 0। या तो बच्चों हम क्या करें, यक्स स्क्वायर का आगे देखिए माइनस है तो हम बराबर को उधर ले चलेंगे, तो पूरा मान जब हम ले जाएंगे उधर तो सब मान परिवर्तित हो जाएगा। या हम ऐसे ले सकते हैं कि माइनस चिन्ह का गुणा करने पर, जो हम गुणा करेंगे तो हमारा बच्चों क्या आएगा, माइनस के 55 यक्स प्लस के यक्स स्क्वायर प्लस के 750 बराबर 0। या इसको हम सही क्रम में लिखेंगे तो यक्स स्क्वायर माइनस के 55 यक्स प्लस के 750 बराबर 0। ठीक है बच्चों, तो होगा क्या हमारा यहाँ पे 750 को हम ऐसे खंड करेंगे, देखिए यक्स स्क्वायर के स्थान पे क्या है, गुणांक इसका 1 और अचर पद हमारा है 750 बराबर हो जाएगा 750। अब 750 को दो संख्याओं में हमको ऐसे तोड़ना है बच्चों कि इसका मान क्या आ जाए, गुणा करें तो हमारा कितना है
750 और जोड़ें या घटाएं तो 55। तो देखिए अगर हम 3 2 25, अगर हम 30 गुणित 15 करें तो 15 तियाँ 45। नहीं बच्चों ये नहीं बन पाएगा। 15 के स्थान बच्चों 25 रखें तो 25 तियाँ 75, ये हो जाएगा ना। 25 तियाँ 75, 750 और जब इसको हम जोड़ेंगे 30 20 50 5 55। ठीक है, अब हमको क्या करना है, 55 के स्थान पे यही मान रखना है। तो लिखेंगे यक्स स्क्वायर माइनस के 30 प्लस के 25 यक्स प्लस के 750 बराबर 0, या यक्स स्क्वायर जब कोष्टक खोलेंगे तो हो जाएगा हमारा 30 यक्स और माइनस के 25 यक्स प्लस के 750 बराबर 0। देखिए कामन क्या है इसमें, तो यक्स कामन लेंगे तो हमारा बचेगा यक्स माइनस के 30 और माइनस के 25 कामन लेंगे बच्चों यहाँ पे क्या बचेगा, यक्स माइनस के 30 बराबर 0, या यक्स माइनस के 30 एक कोष्टक में हो जाएगा, अगले कोष्टक में होगा यक्स माइनस के 25 बराबर 0। लिखेंगे यदि यक्स माइनस 30 बराबर 0 तो यक्स बराबर 30, और लिखेंगे यदि यक्स माइनस 25 बराबर 0 तो यक्स बराबर 25। तो यही हमारे क्या होंगे, द्विघात समीकरण के मूल होंगे। ठीक है बच्चों, 30, 25। तो देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए ये संख्या जो 2 नंबर था ये तो हमारा हल हो गया। आगे देखिए तीसरा क्वेश्चन कर रहा है कि ऐसी 2 संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 और गुणनफल 182 है। तो देखिए तीसरा क्वेश्चन, मानेंगे माना संख्याएं यक्स तथा वाई हैं। ठीक है बच्चों, अब कह रहा है कि जिनका योग, तो यक्स प्लस के वाई बराबर कितना दे रहा है, 27। ये कहाँ से आया, हमको प्रश्न में कह रहा है तो प्रश्नानुसार। ठीक है, 27 से इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1। आगे बोल रहा है और गुणनफल 182 हो तो यक्स इंटू वाई, दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना बोल रहा है, 182। तो इसका मतलब यहाँ से हम क्या करेंगे कि यक्स या वाई का मान एक्स के पदों में या एक्स का मान वाई के पदों में निकाल लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे क्या कि वाई बराबर 182 और ये बटा में आ जाएगा यक्स। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। तो लिखेंगे बच्चों कि वाई का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो जब हम समीकरण 1 में रखेंगे तो समीकरण 1 हमारा है क्या, यक्स प्लस के वाई बराबर 27। तो यहाँ से हम यक्स प्लस 182 बटा के यक्स बराबर 27, या हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में यक्स से गुणा करने पर लिखेंगे दोनों पक्षों में यक्स से गुणा करने पर। तो जब बच्चों हम गुणा करेंगे तो हमारा क्या होगा कि यक्स प्लस के 182 बटा के यक्स बराबर यक्स गुणित 27। तो यहाँ पे हो जाएगा यक्स इंटू यक्स यक्स स्क्वायर प्लस, और यहाँ पे देखिए यक्स इंटू 182 बटा के यक्स बराबर 27 एक्स। यहाँ से यक्स यक्स कैंसिल हो जाएगा तो होगा हमारा यक्स स्क्वायर प्लस 182 बराबर 27 एक्स। इसको इधर लाएंगे तो यक्स स्क्वायर माइनस के 27 एक्स प्लस 182 बराबर 0। अब बच्चों हमको क्या करना होगा, यक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है इंटू अचर पद हमारा कितना है 182। जब गुणा करेंगे बच्चों हमारा क्या आ जाएगा 182। अब 182 को हम 2 भागों में ऐसे खंड भागों में करेंगे कि इसका मान कितना आना चाहिए, जोड़ने या घटाने पर 27 और गुणा करने पर 182। तो देखिए यहाँ पे हम 13 गुणित 14 करेंगे तो इसका मान कितना आ जाएगा 182 आएगा। और जब इसको बच्चों हम जोड़ेंगे 13 प्लस के 14 तो बराबर क्या आ जाएगा 27। तो हमको क्या करना है, 27 के स्थान पे यही मान 2 रखने हैं। तो यक्स स्क्वायर माइनस के 13 प्लस के 14 यक्स प्लस के 182 बराबर 0। तो यक्स स्क्वायर जब कोष्टक खोलेंगे तो 13 यक्स माइनस के 14 यक्स प्लस 182 बराबर
जीरो। देखिए दोनों में कॉमन क्या है बच्चों, तो यहाँ से निकालेंगे x माइनस के 13 और माइनस के अगर यहाँ से 14 कॉमन लेंगे बच्चों तो यहाँ पे बचेगा हमारा क्या, x माइनस के 13 बराबर जीरो। दोनों पक्षों में x माइनस 13 है, इसको ले लेंगे यहाँ से और बचेगा क्या, x माइनस के 14 बराबर जीरो। तो लिखेंगे यदि x माइनस 13 बराबर जीरो तो x बराबर 13 और लिखेंगे आगे यदि x माइनस 14 बराबर जीरो तो x बराबर 14। ठीक है बच्चों। अब देखिए तो जो हमारी संख्याएं हैं वो x और y हमने माना था, ठीक है, और दोनों का योग क्या है 27 है। तो यहाँ पे लिखेंगे x का मान, यहाँ पे लिखेंगे x का जो मान है समीकरण 2 में रखने पर, तो यहाँ से बच्चों हमको y का मान निकल कर आएगा। तो y समीकरण 2 जो हमारा है y बराबर 182 बटा के x। तो यहाँ पे जब हम x का मान रखेंगे 182 बटा के 13, तो जब इसको हम काटेंगे बच्चों आ जाएगा हमारा y का मान 14 है ना। यहाँ से y 14 आ गया और x हमारा 13। अगर ये मान रखेंगे तो तो यहाँ से x का मान 14 होगा तो y का मान कितना आ जाएगा बच्चों, 13 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमने दो संख्याएं माना था, कोई निश्चित मान नहीं रखे थे यहाँ पे कि पहली संख्या या दूसरी संख्या, ऐसा करके कुछ नहीं रखे थे, है ना, केवल दो संख्याएं थी। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर चौथा क्या कर रहा है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। तो यहाँ लिखेंगे माना दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x और x प्लस के 1 हैं। प्रश्नानुसार क्या कर रहा है, देखिए प्रश्न के अनुसार क्या बोल रहा है कि इनके वर्गों का योग, तो वर्गों का योग तो x का स्क्वायर प्लस के x प्लस के 1 का स्क्वायर बराबर कितना दिया है 365। जब इसको हम हल करेंगे तो x स्क्वायर और इसको बच्चों स्वर्ग समीकरण a प्लस बी के होल स्क्वायर से इसको खोल लेंगे तो इसका मान क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab। ठीक है, तो यहाँ से जब मान रखेंगे हम निकाल के तो इसके पदों में तो यहाँ पे होगा हमारा x स्क्वायर प्लस के 1 का स्क्वायर प्लस के 2 इंटू ए के स्थान पे x है इंटू बी के स्थान पे 1 है और बराबर 365। यहाँ पे हमको a मान लेंगे, इसको हम बच्चों b मान लेंगे। और आगे देखिए तो x स्क्वायर प्लस के x स्क्वायर और प्लस के 1 यहाँ पे 2x बराबर किधर लाएंगे माइनस के 365 बराबर 0। तो जब ये जुड़ेगा बच्चों तो 2x स्क्वायर प्लस के 2x और 165 में से 1 घटाएंगे तो हमारा 365 में से 1 घटाएंगे तो हो जाएगा हमारा 364 बराबर 0। यहाँ से हम 2 कॉमन लेंगे तो आएगा हमारा x स्क्वायर प्लस के x माइनस के 364 में जब 2 निकालेंगे बच्चों तो यहाँ पाएगा 1 8 2 बराबर 0 या x स्क्वायर प्लस के x माइनस के 182 बराबर के 0 इधर जाएगा भाग में तो 0 माना जाएगा। अब हमको करना क्या है कि 182 अचर पद है इंटू जो हमारा x स्क्वायर गुणांक 1 है, दोनों का गुणा करेंगे तो आ जाएगा हमारा 182। अब 182 के खंड बच्चों दो संख्या में हमको ऐसे करना है कि दोनों संख्याओं का जब गुणा करें तो कितना आना चाहिए 182 और जोड़ने या घटाने बच्चों कितना आना चाहिए, जोड़ने या घटाने पर हमारा 1 आना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे तो जब हम गुणा करेंगे तो 182 13 गुणित 14 है ना बराबर, जब इसको हम गुणा करेंगे तो कितना आएगा 182 आएगा है ना। तो अब देखिए बच्चों जब 13 14 का गुणा करेंगे 182 आएगा और इन दोनों संख्याओं को जब हम बच्चों घटाएंगे तो 14 माइनस के 13 बराबर 1। ठीक है बच्चों, अब देखिए तो इसके स्थान पे क्या रखेंगे कि x स्क्वायर प्लस 14 माइनस के 13 x माइनस के 182 बराबर 0। तो आगे देखिए
यहाँ पे क्या आएगा कि यक्स स्क्वायर प्लस के 14x माइनस के 13x माइनस 182 बराबर 0। ठीक है बच्चों, ये हमने यहाँ पे इसको हल किया था। ठीक है, तो आगे देखिए यक्स स्क्वायर, यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे यक्स, है ना, तो यहाँ बचेगा यक्स प्लस के 14 और माइनस के 13 कॉमन लेंगे तो यक्स प्लस के 14 बराबर 0। दोनों कोष्टक में है बचा हमारा यक्स प्लस के 14, तो हमारा बचेगा क्या, यक्स माइनस के 13 बराबर 0। तो लिखेंगे यदि यक्स प्लस के 14 बराबर 0 तो यक्स बराबर माइनस के 14, और लिखेंगे आगे यदि यक्स माइनस के 13 बराबर 0 तो यक्स बराबर 13। अब देखिए बच्चों, संख्या हमारी क्या है, धनात्मक, और यहाँ पे मान निकला है एक यक्स का मान ऋणात्मक और एक यक्स का मान धनात्मक, है ना। तो यहाँ पे हमको कौन से मान रखना है, यहाँ पे यक्स का तो धनात्मक, क्योंकि हमने माना ही था क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। तो लिखेंगे इसलिए जो हमारी संख्याएं होंगी बच्चों क्या होंगी, हमने क्या माना था यक्स, तो यक्स के स्थान पे हमको 13 लेना है, और एक हमारा और क्या था यक्स प्लस के 1, तो यहाँ पे हो जाएगा 13 प्लस के 1 बराबर 14। यही हमारी दो संख्याएं हो जाएंगी 13 और 14। ठीक है बच्चों, देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5वां कर रहा है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर बच्चों 5वां है, यहाँ पे हमको क्या करना है, एक समकोण त्रिभुज बनाना है। तो त्रिभुज का नाम रखेंगे ABC। इसमें क्या कह रहा है कि समकोण त्रिभुज की ऊंचाई, जो ये ऊंचाई है आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यदि कर्ण कितना दिया है मान 13। तो यहाँ पे मान लेंगे माना बच्चों आधार बराबर यक्स, तो ऊंचाई क्या हो जाएगी बच्चों, तो जो हमारी ऊंचाई होगी कह रहा है आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, तो आधार हमने यक्स माना है तो ऊंचाई हो जाएगी यक्स माइनस के 7। यहाँ पर लिख देंगे यक्स माइनस के 7 और हमने इसको माना है यक्स। तो ये हमारा बन गया समकोण त्रिभुज। तो हमको पता है कि समकोण त्रिभुज, यहाँ पर लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में क्या लगाएंगे बच्चों, पाइथागोरस प्रमेय से। तो लिखेंगे में पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है बच्चों कि AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो अब देखिए यहाँ से AC का स्क्वायर, तो AC के स्थान पर बच्चों हम रखेंगे 13 का स्क्वायर बराबर AB के स्थान पर रखेंगे बच्चों हम, AB हमारी क्या है ऊंचाई है ना, तो यक्स माइनस के 7 का होल स्क्वायर प्लस BC के स्थान पर रखेंगे बच्चों हमारा यक्स है और इस पे स्क्वायर। अब इसको हम हल कर लेंगे तो 13 में 13 का गुणा होगा 169 बराबर A माइनस बी के होल स्क्वायर। इसको जब हम खोलेंगे तो देखिए बच्चों होता क्या है कि A माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर A स्क्वायर प्लस के B स्क्वायर माइनस के 2AB। तो यही मान हम इसमें हम फिट करेंगे तो आएगा हमारा क्या कि यक्स स्क्वायर प्लस के B मतलब 7 का स्क्वायर माइनस के 2 इंटू, इसको A मान लेंगे बच्चों इसको B, तो 2 इंटू A के स्थान पे यक्स और B के स्थान पे 7, ठीक है, और प्लस के यक्स स्क्वायर। तो 169 बराबर यक्स स्क्वायर प्लस 7 में 7 का गुणा होगा तो 49 माइनस 7 दूनी 14 यक्स प्लस के यक्स स्क्वायर, या 169 बराबर यक्स स्क्वायर जुड़ जाएगा 2 यक्स स्क्वायर और यहाँ लिखेंगे प्लस 49 माइनस के 14 यक्स। 169 उधर ले जाएंगे बच्चों तो क्या होगा, तो पहले हम लिख लेते हैं इसको 2 यक्स स्क्वायर प्लस के 49 माइनस के 14 यक्स माइनस के 169 बराबर 0। तो आगे देखिए 2 यक्स स्क्वायर माइनस के 14 यक्स यहाँ पे पहले लिख लेंगे और 169 में से 49 घटाएंगे तो माइनस का चिन्ह आएगा बच्चों। 9 में से 9 गए 0 और 6 में से 4 गए 2, 120 बराबर 0। अब इनमें से हम 2 अगर कॉमन ले लेंगे
तो हमारा बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस के 7x और माइनस के 60 बराबर 0, या एक्स स्क्वायर माइनस के 7x माइनस के 60 बराबर 0। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है 1 है और अचर पद हमारा है 60, गुणा होगा तो हो जाएगा 60। अब 60 का हमको ऐसा खंड करना है दो संख्याओं में कि जोड़ने या घटाने पर 7 आ जाए और गुणा करने पर 60। तो देखिए 12 पंचे 60, 12 पंचे 60। अब 12 में से 5 घटाएंगे बच्चों, देखिए क्या आ रहेगा है, तो 7 है ना। तो इसके स्थान पे हम ये रखेंगे मान। तो लिखिए एक्स स्क्वायर 12 माइनस के 5 एक्स माइनस के 60 बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस के 12x प्लस के 5x माइनस के 60 बराबर 0, या x इसमें कॉमन लेंगे तो हमारा क्या बचेगा, x माइनस के 12 प्लस के 5 कॉमन लेंगे तो x माइनस के 12 बराबर 0। दोनों पक्षों में बच्चों x माइनस के 12 है तो कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या हमारा, x प्लस के 5 बराबर 0। लिखेंगे आगे, यदि x माइनस के 12 बराबर 0 तो x बराबर 12, और आगे लिखेंगे यदि x प्लस के 5 बराबर 0 तो x बराबर माइनस के 5। ठीक है बच्चों, हमने माना क्या था, आधार और ऊंचाई क्या निकालना था हमको, तो अन्य दो भुजाएं निकालना था। ठीक है, तो देखिए जो दो भुजाएं होंगी तो हमने आधार माना था, आधार बराबर क्या रखेंगे बच्चों, x माना था। चूँकि यहाँ पे देखिए x के दो माना है, एक आया है ऋणात्मक, एक आया है धनात्मक, तो लंबाई हमेशा क्या होती है बच्चों, धनात्मक में लिया जाता है, ऋणात्मक नहीं लिया जाता है। तो यहाँ पे x का मान लेंगे कितना, 12। तो यहाँ पे आ गया आधार 12, और जो हम ऊंचाई बच्चों माने थे तो क्या माने थे कि x माइनस के 7 है ना, x माइनस के 7। तो x के स्थान पे जब मान रखेंगे 12 माइनस के 7 तो हमारा क्या आ जाएगा बच्चों, 5। यही हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर। देखिए अगला प्रश्न, प्रश्न छठा कह रहा है कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत रुपए में उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दोगुने से 3 अधिक थी। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपये थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। तो बच्चों जो चीज़ हमसे पूछे तो पहले उसी को हम मान लेते हैं, है ना, कि माना, यहाँ पर लिखेंगे क्या, लिखेंगे माना निर्मित बर्तनों की संख्या, निर्मित बर्तनों की संख्या बराबर x है। तो इसमें क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत, तो लिखेंगे, तो प्रत्येक, यहाँ पे लिखेंगे प्रत्येक नग की जो निर्माण लागत दिया है बच्चों, क्या दिया है, उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या, उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दोगुने से 3 अधिक थी। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे 2x प्लस के 3। तो ये है रुपए में, इतना रुपए था। अब आगे क्या बोल रहा है, यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपये थी तो उस दिन को, तो हम यहाँ पे लिखेंगे बच्चों कि तो अतः निर्माण का कुल मूल्य, है ना, तो लिखेंगे अतः निर्माण का कुल लागत मूल्य कितना आएगा बच्चों, तो निर्मित बर्तनों की संख्या x थी और कुल प्रत्येक नग के निर्माण लागत कितना था बच्चों, 2x प्लस के 3, है ना। तो ये कितना हो गया, इसको जब हम ये अतः निर्माण की कुल लागत हमारा इतना रुपए में आएगा। ठीक है, अब आगे क्या कह रहा है कि यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत ₹90 थी तो क्या था, कुल जो निर्माण लागत हमको दे दिया है बच्चों 90 रुपया, तो लिखेंगे
प्रश्नानुसार x और 2x प्लस के 3 बराबर कितना दिया है, 90 दिया है। तो देखिए जब इसको हम हल करेंगे तो 2x में x का गुणा होगा x² प्लस के यहाँ से 3 में x का गुणा होगा 3x और बराबर के इधर लाएंगे बच्चों माइनस के 90 बराबर 0। अब हमको करना क्या है कि x² का गुणांक कितना है 2 इंटू अचर पद है 90, तो 90 दूना 180। अब 180 का हमको खंड ऐसा करना है बच्चों कि गुणा करने पर 180 अंश आए और जोड़ने या घटाने पर कितना आ जाए बच्चों 3, है ना। तो हम इसमें करेंगे 6 तिरिक 18 होता है ना, तो यहाँ पर लिखेंगे 6 तिरिक 18 नहीं बच्चों, इसको हम खंड करिए तो 2 दूनी 4 है ना, 4 तिहाई 12, 12। तो यहाँ पे कैसे खंड करेंगे 12, 4 तिहाई 12 पंचे 60 और 60 तियाँ इंटू 3 का गुणा और कर लेंगे, है ना। तो इसको हम 2 खंडों में बनाना है हमको। तो देखिए कैसे बनेगा ये 2 दूनी 4 तिहाई 12 और 5 तिहाई 15। तो यहाँ पे लिखेंगे 15 इंटू 12 का जब हम गुणा करेंगे बच्चों हमारा आएगा 180 और 15 में से 12 निकालेंगे बच्चों देखिए तो कितना आएगा हमारा 3। तो यही हम 3 के स्थान पे रखेंगे। तो देखिए 2x² प्लस के 15 माइनस के 12x और माइनस के 90 बराबर 0। ये इसको हम बच्चों यहाँ पे मान निकालने के लिए यहाँ पे हल किए हैं। तो आगे देखिए 2x² प्लस के ये जब कोष्टक हटेगा तो आ जाएगा हमारा 15x माइनस के 12x माइनस के 90 बराबर 0। देखिए कॉमन क्या है इसमें, तो x कॉमन लेंगे तो हमारा बचेगा 2x प्लस के 15 और माइनस के बच्चों यहाँ पे कॉमन लेंगे तो 6 कॉमन लेते हैं ना, 6 नहीं बच्चों, यहाँ पे हम कॉमन लेंगे 6 कॉमन लेंगे तो ठीक है 6 कॉमन लेके देखते हैं। तो 6 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा क्या माइनस के 6 कॉमन लेंगे तो 6 दूनी 12 और यहाँ पे हो जाएगा प्लस और 6 कम 6 और 6 पंचे 30 बराबर 0। तो ये चीज़ आएगी। अब देखिए दोनों में कॉमन हमारा है 2x प्लस के 15, तो एक कोष्टक में हो जाएगा और दूसरे कोष्टक में x माइनस 6 बराबर 0। तो लिखेंगे बच्चों यदि 2x प्लस के 15 बराबर 0 तो 2x बराबर माइनस के 15 या x बराबर माइनस के 15 बटा के 2। आगे लिखेंगे यदि x माइनस 6 बराबर 0 तो x बराबर 6। ठीक है बच्चों। अब इसमें हमने क्या माना था, क्या पूछा था क्वेश्चन में कि निर्मित बर्तनों की संख्या, है ना, निर्मित बर्तनों की संख्या, और क्या पूछा था इसमें कि प्रत्येक नग की लागत संख्या। तो देखिए हम यहाँ पे लिखेंगे क्या, इसलिए निर्मित बर्तनों की संख्या, निर्मित बर्तनों की संख्या बराबर x। तो बच्चों अब देखिए यहाँ पे हमने यहाँ पे क्या मान रखना है, तो यहाँ पे देखिए प्लस, यहाँ माइनस का चिन्ह आया है और यहाँ पे प्लस। अब देखिए जो पैसा होगा बच्चों यहाँ पे हम प्लस में लेंगे, है ना, धनात्मक के रूप में। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, निर्मित बर्तनों की संख्या कितना है 6 बर्तन निर्मित हुए हैं। और जो लागत है बच्चों, जो उसका लागत हमने माना था, क्या माना था देखिए कि 2x प्लस के 3। तो देखिए 2 इंटू x के स्थान पे 6 प्लस के 3, तो 6 दूनी 12 प्लस के 3, तो 12 3 15। कितना रुपया आ गया बच्चों 15। लागत रुपया कितना है 15। तो बच्चों हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो बच्चों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।